प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 जनवरी मंगलवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्या 10 से 20। हमारी आशा एक सुस्थिर एवं सुदृढ़ लंगर की सदृश्य है। ईश्वर अन्याय नहीं करता। आप लोगों ने उसके प्रेम से प्रेरित होकर जो कष्ट उठाया है, संतों की जो सेवा की है और अब भी कर रहे हैं, ईश्वर वह सब नहीं भुला सकता। मैं चाहता हूं कि आपकी आशा परिपूर्ण हो जाने तक आप लोगों में हर एक वही तत्परता दिखलाता रहे। आप लोग ढिलाई ना करें, वरन उन लोगों का अनुसरण करें जो अपने विश्वास और धीरज के कारण प्रतिज्ञाओं के भागीदार होते हैं। ईश्वर ने जब इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी तो उसने अपने नाम की शपथ खाई, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं था जिसका नाम लेकर वह शपथ खाए। उसने कहा, मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूँगा और तुम्हारे वंशजों को असंख्या बना दूंगा। इब्राहिम ने बहुत समय तक धीरज धरने के बाद प्रतिज्ञा का फल प्राप्त किया। लोग अपने से बड़े का नाम लेकर शपथ खाते हैं। उनमें शपथ द्वारा कथन की पुष्टि होती है और सारा विवाद समाप्त हो जाता है। ईश्वर प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारियों को सुस्पष्ट रूप से अपने संकल्प की अपरिवर्तनीयता दिखलाना चाहता था, इसलिए उसने शपथ खाकर प्रतिज्ञा की है। वह इन दो अपरिवर्तनीय कार्यों अर्थात प्रतिज्ञा और शपथ में झूठा प्रमाणित नहीं हो सकता है। इससे हमें, जिन्होंने ईश्वर की शरण ली है, वह प्रबल प्रेरणा मिलती है कि जो आशा हमें दिखाई गई है, हम उसे धारण किए रहें। वह आशा हमारी आत्मा के लिए एक सुस्थिर एवं सुदृढ़ लंगर के सदृश्य है, जो उस मंदिर गर्भ में डाला गया है जहां यीशु हमारे अग्रदूत के रूप में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि वह मेल्कीसेदेक की तरह सदा के लिए प्रधान याजक बन गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, 2 अध्याय, पद संख्याएं 23 से लेकर 28 तक। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, ये क्यों वही कर रहे हैं? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अबियाथार के समय ईश मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाई और अपने साथियों को भी खिलाई। याजकों को छोड़ किसी और को
उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। यीशु ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इब्रानियों के नाम लिखे पत्र से हमने आज जो पहला पाठ सुना, हमने सुना पाठ के शुरुआत में लेखक इब्रानी मसीहियों को, अर्थात जो यहूदी धर्म से ईसाई धर्म को जिन्होंने अपनाया, उन्हें उनकी सेवा कार्य के लिए दाद देते हैं और बधाई देते हैं। वो लिखते हैं, आप लोगों ने उसके प्रेम से प्रेरित होकर जो कष्ट उठाया, संतों की जो सेवा की और अब भी कर रहे हैं, ईश्वर वो सब नहीं भुला सकता। आप संतों की सेवा कर रहे हैं और इसे जारी रखें। जहां दया और सेवा है, वहां विश्वास है। जहां दया, सेवा और विश्वास है, वहां आशा है। और इस आशा पर इब्रानियों के नाम लिखे हुए पत्र के लेखक जोर देते हैं। जो उत्साह उन यहूदियों ने सेवा के लिए दिखाया है, जो सेवा के लिए तत्परता और दिखाई है, उसे जारी रखने के लिए वो कहते हैं। वही उत्साह उनके विश्वास के जीवन में बने रहने के लिए मददगार होगा। इब्राहिम विश्वास के क्षेत्र में हमारे पिता माने जाते हैं और विश्वास का सबसे अच्छा आदर्श पिता इब्राहिम है। लेकिन उनकी आगामी पीढ़ियां, इस्राएली लोग उस विश्वास से बार बार भटक गए। वे ईश्वर के प्रति प्रतिबद्धता में दूर चले गए और हर आंधी पर इस्राएल डावाडोल होता रहा, उनका जीवन डगमगाता रहा और आशा विहीन जीवन, भविष्य की अनिश्चितता के कारण विश्वास के मामले में हम भी अपने अपने जीवन में डावाडोल हो सकते हैं। हमारा जीवन भी डगमगा जाता है। तो इसीलिए 19वां पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां कहा जाता है, वो आशा हमारी आत्मा के लिए एक सुस्थिर एवं सुदृढ़ लंगर के सदृश है, जो उस मंदिर गर्भ में पहुंचता है। तो वो आशा रूपी लंगर है, तो हम डगमगाएंगे नहीं। आगे लिखा गया है, जहां यीशु हमारे अग्रदूत के रूप में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि वो मेल्किसदक की तरह सदा के लिए प्रधान याजक बन गए हैं। इब्रानियों के नाम पत्र के लेखक स्वर्ग को एक मंदिर की तरह देख रहे हैं, यरूशलेम मंदिर की तरह, जहां मेल्किसदक सबसे पुराने पुरोहित थे, प्रधान याजक थे, और यीशु उस मंदिर में पहुंचने वाले सबसे बड़े प्रधान याजक है। और उस प्रधान याजक का अनुसरण करते ही उनके साथ हम परमेश्वर के निवास पर, स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। यीशु ही हमारे जीवन की वो आशा है जो हमें विश्वास में मजबूती देगा और मेल्किसदक की तरह, यीशु की तरह परमेश्वर के मंदिर में रहकर, यानी स्वर्ग में रहते हुए, हम अपने विश्वास के जीवन में आशा के साथ विश्वास के जीवन को अटल बनाए, अड़िग बनाए। हम चाहे जो भी परेशानियां हो हमारे जीवन में आवे, जो भी आंधियां आए, हम डावाडोल ना हो, हमारा जीवन, हमारी राह जो है, राह में हम डगमगाते न रहें, निश्चिंत रहें और आशा, विश्वास और सेवा के साथ हम आगे बढ़ें।
आज का सुसमाचार हमें विश्राम दिवस के बारे में बताता है। इन दिनों बहुत सारे संस्थाओं में, घरों में, शहर के विभिन्न हिस्सों में हम देखते हैं कि सीसीटीवी लगाए हुए हैं और बहुत जगह पर लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी कैमरे के नज़र में हैं। तो ये आधुनिकता का एक चिन्ह है। पुराने ज़माने में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, यीशु के ज़माने में नहीं, बिल्कुल नहीं था। लेकिन इसी तरह का एक सीसीटीवी कैमरा उस समय था, वो था फरीसियों की आंखें। जहाँ कहीं यीशु जाते हैं, यीशु के शिष्य जाते हैं, उन पर निगरानी रखी जाती थी। और जब यीशु और उनके शिष्य गेहूं के खेत से होकर जा रहे थे, वो भी विश्राम के दिन, उनकी निगरानी करने वाले, उनका पीछा करने वाले लोग उनको रोकते हैं, टोकते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। उन्होंने इस बात की आलोचना की कि यीशु के शिष्य गेहूं के खेत में बालें तोड़ रहे हैं, वो भी विश्राम दिवस के दिन। खेत से होकर गए, ये आरोप नहीं था, बालें तोड़ रहे हैं। जबकि हम विधि विवरण ग्रंथ में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि विश्राम दिवस के दिन बालें तोड़ सकते हैं, भूख मिटाने के लिए बालें तोड़कर खा सकते हैं। आप जानते हैं कि यहूदियों के तालमुद ग्रंथ, जिसमें 24 अध्याय केवल और केवल विश्राम दिवस पर जो पाबंदियां हैं, जो कार्य नहीं किए जाने चाहिए, इन सारी बातों पर है। यदि आप दाहिने हाथ से एक गेंद को ऊपर उछाल दिया या कोई चीज़ ऊपर उछाल दिया तो उसे दाहिने हाथ से पकड़ सकते हैं, बाएं हाथ से नहीं पकड़ सकते। यदि मोमबत्ती जली है तो उसे आप बुझा सकते हैं, लेकिन यदि जली नहीं है तो उसे आप जला नहीं सकते हैं, उसे बुझा नहीं सकते हैं। इस तरह की बहुत सारे नियम कानून। लेकिन इन सब के जवाब में यीशु 2 बातें कहते हैं। विश्राम दिवस को हमें किस तरह मनाना चाहिए, और दूसरी बात, पूरे अधिकार के साथ व्यवस्था की व्याख्या करने का अधिकार यीशु को मिला है। इसीलिए वो कहते हैं मानव पुत्र विश्राम दिवस का स्वामी है। विश्राम दिवस यानी साबत का दिन, या यीशु के पुनरुत्थान के बाद रविवार का दिन विश्राम का दिन माना जाता है, क्योंकि शबत के दिन, 7वें दिन ईश्वर ने विश्राम किया था। पूरी सृष्टि के कार्य को पूरा करने के बाद ईश्वर ने विश्राम किया। यीशु के लिए ये आराम फरमाने का दिन नहीं, बल्कि सहचर्य और सहभागिता का दिन है। क्योंकि सृष्टि के कार्य को पूरा करने के बाद सृष्टि के 6 दिन, हर दिन के अंत में लिखा है कि ईश्वर को ये अच्छा लगा, और जो कुछ उन्होंने किया, सृष्टि का कार्य किया, 7वें दिन ईश्वर ने उन सारे अच्छे कार्यों के बारे में सोचा, उसे देखा और उसकी अच्छाई को महसूस किया। यीशु के लिए और हम सब के लिए विश्राम का दिन अच्छाई का दिन है, और 6 दिन मेहनत करने के बाद आनंद मनाने का दिन है। और पूरे 6 दिन पर जो भी अच्छाई और भलाई हमने हासिल की है, उस पर सोचने और ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है। ये आलस्य का दिन नहीं है, आराम फरमाने से ज़्यादा एक साथ रहकर संगति करने का दिन है। वही यीशु ने किया। यीशु ने शिष्यों के साथ गेहूं के खेत में, यानी प्रकृति के गोद में, प्रकृति का आनंद लेने के लिए और शिष्यों को साथ देने के लिए, संगति करने के लिए वे लोग निकल गए।
मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हर विश्राम का दिन सामाजिक मूल्यों को, मानवीय मूल्यों को, धार्मिक मूल्यों को बढ़ाने का अवसर है। संगीत, कला, भाषा, आपसी संवाद के माध्यम से इन सब को समृद्ध बढ़ाने हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे धार्मिक समुदायों में भी एक दूसरे को संगति देकर इन सामाजिक मूल्यों को समृद्ध करने का ये बहुत ही सुंदर अवसर है। ये केवल हमारे परिवार को ही नहीं, हमारे धार्मिक परिवार यानी समाज को भी समृद्ध करता है। फरीसी और शिष्य और यीशु के संवाद के दौरान दाऊद के बारे में जिक्र होता है। यीशु दाऊद को लेकर और अन्य नबियों को उद्धृत करके ये भी कहते हैं, दया बलिदान से बेहतर है। मत्ती के सुसमाचार के 12वें अध्याय के 7वें पद पर इस घटना का वहाँ भी जिक्र हुआ है। वहाँ पर घटना के अंत में यीशु अपने सुनने वाले उन फरीसियों और शिष्यों को भी कहते हैं, मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूँ, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। नबी होशिया अध्याय 6 और पद 6 में नबी ईश्वर की वाणी को सुनाते हैं, मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। जब यीशु स्वयं कहते हैं, इसका अर्थ समझो, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। अक्सर हम लोग सोचते हैं बलिदान का अर्थ क्या है। यीशु ने स्वयं कहा है, मत्ती के सुसमाचार के 16वें अध्याय के 24वें पद पर लिखा है कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो बलिदान का अर्थ त्याग है? बिल्कुल नहीं, यहाँ वो अर्थ नहीं है। यीशु हमसे चाहते हैं कि हम त्याग करें, हम अपने जीवन का बलिदान करें, हम कुर्बानी दे, अपने जीवन की कुर्बानी दे। लेकिन यीशु जब ये कहते हैं मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूँ, तो उनका मतलब है कि जो पशु की बलि चढ़ती है मंदिर में, जो चिड़ियों की बलि चढ़ती है और जो कर्म कांड होता है, जो होम होता है, ये ईश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, बल्कि दया, करुणा और सेवा वो चाहते हैं। पूजा पाठ, कर्म कांड, नियम कानून आदि चीज़ें वास्तविक धार्मिक जीवन को खराब कर सकता है। वास्तव में दया, प्रेम, करुणा, सेवा, संगति, सहभागिता और एकजुटता आदि बातें हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्रभु की आराधना। प्रभु की आराधना करने की ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ हम एक दूसरे की संगति, एक दूसरे की सहभागिता करें। हम सबका विश्राम दिवस यानी रविवार कैसा है? रविवार को हम प्रभुवार भी कहते हैं। क्या हम रविवार के दिन केवल और केवल ईश्वर से मुलाकात करने की इच्छा रखते हैं, या इंसान से भी हम मिलना चाहते हैं जिस इंसान के अंदर ईश्वर स्वयं निवास करता है? उस मानव से भी मुलाकात करने की तत्परता क्या हम दिखाते हैं? तो हमारा आपका विश्राम दिवस यानी प्रभुवार, रविवार प्रेम के द्वारा, सेवा के द्वारा, दूसरों के द्वारा, परिवार में, समाज में, संस्कृति, सामाजिक मूल्य और मानवीय मूल्य और धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ाने का ये अवसर हो। मुझे याद है एक बार मेरे एक मित्र तेजस नामक एक नौजवान, एक इतवार के दिन मैंने उसे कहा कि मेरे साथ चलो एक जगह हम दोनों एक साथ जाएं। उसने मना कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा। बाद में पता चला कि तेजस हर इतवार को अपने घर में, अपने रसोई में जाकर खाना बनाता है और उसे छोटे छोटे पैकेट में बांध के गरीबों, भूखे लोगों को खिलाने निकलता है।
वो उसका इतवार है। उनके साथ वो इतवार का दिन बिताता है प्रभु की आराधना करने के बाद। मैंने देखा है बहुत जगह पर विंसेंट डिपॉल सोसाइटी, महिला संघ आदि के बैनर तले बहुत सारे ये क्रिस्तीय लोग गरीबों की सेवा में इतवार का दिन बिताता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सबका भी विश्राम दिवस रविवार ईश्वर की आराधना के साथ साथ संगति के लिए, सहभागिता के लिए, सेवा के लिए, करुणापूर्ण प्रेम के लिए हम लोग बिता सके। हम इसकी कृपा के लिए, इस क्षमता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए। तू हम में से हर एक की ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखता है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदयों में तेरे प्रेम के प्रति, तेरे उपकारों के प्रति आभार भरा रहें। हम तुझे निरंतर धन्यवाद देते रहें और हम अपने आभार को, तेरे प्रति हमारी प्रतिबद्धता और प्रेम को एक दूसरे की सेवा में के द्वारा हम प्रकट करें। हमें कृपा दे कि हम अपने छोटी सी परिधियों के बाहर जाकर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें सहभागिता देकर, उनकी संगति में उनके साथ रहकर तेरी स्तुति करें, तेरी महिमा के लिए कार्य कर सके। उनके प्रति करुणा के कार्य करते हुए हम तेरी महिमा के कार्य कर सके। यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का